फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपके दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आपके लिए लाई हूँ जीएसके ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके यूपी ट्रिपल एससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी, और जो अब आपकी अपकमिंग वैकेंसी है पैट की, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बल्कि ये क्वेश्चंस ना केवल आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए, बल्कि अगर आप यूपीपीसीएल टीजी2 का, यूपीपीसीएल टीजी2 का, एएचसी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अगर आप आरओ या एआरओ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीपीएससी के आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं ये एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और मैं इसमें आपकी पूरी मदद करने वाली हूँ। तो आइए हम ये जो जियोग्राफी की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, हम ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार। जो तारे का वर्ण है निम्नलिखित में से किसका सूचक है? किसका सूचक है? तो ये है आपका टेम्परेचर। मीन्स जो आपके तारे का जो रंग है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर का। जो सितारों का रंग होगा वो उनके टेम्परेचर पर, उनके तापमान पर निर्भर करता है। मान लो जो बहुत सारे जो आसमान में जो बहुत सारे तारे होते हैं, विभिन्न तारे, डिफरेंट जो तारे होते हैं वो डिफरेंट कलर के दिखते हैं। वो किस पर निर्भर करता है? वो आपके तापमान पर निर्भर करता है। मान लो अगर कोई तारा आपका किस रंग का हुआ, अगर आपको कोई तारा लाल रंग का दिखाई दिया तो मतलब उस तारे का तापमान कितना है? उस तारे का तापमान आपका 3000 डिग्री केल्विन। तारों का जो तापमान होता है वो किस में नापा जाता है? वो आपका नापा जाता है केल्विन में। अगर कोई तारा आपका लाल रंग का है तो इसका मतलब है जो उसका तापमान है वो आपका 3000 डिग्री केल्विन है। जो ये प्रक्रिया है कि ये कलर अलग अलग कलर की होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो तारे होते हैं वो जो तारे होते हैं वो कितनी ऊर्जा कितनी ऊर्जा उनमें से निकलती है। अगर उनमें से ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, कितनी ऊर्जा निकलती है, जितनी ऊर्जा उनमें से निकलेगी वो डिपेंड करेगी कि तारे का रंग कैसा होगा, सितारों का रंग कैसा होगा आपके, सितारों का रंग आपका कैसा होगा। मान लो अगर किसी जो तारे का तापमान है, अगर किसी भी तारे का तापमान है वो आपके जैसे अगर किसी भी तारे का तापमान आपके 33,000 से 40,000 से 40,000 अगर केल्विन के ऊपर अगर किसी तारे का टेम्परेचर है तो वो उस 33,000 से 40,000 केल्विन से ऊपर अगर किसी तारे का टेम्परेचर है तो उस तारे का जो रंग होगा वो कौन सा होगा? वो आपका होगा नीला। कौन सा? वो आपके तारे का रंग होगा नीला। अगर 33,000 से 40,000 केल्विन के अगर ऊपर है किसी तारे का टेम्परेचर तो आपके जो तारे का रंग है वो होगा नीला। और सुनिए, और अगर आपके 10,000 से 30,000 के बीच, 10,000 से 30,000 के बीच अगर किसी तारे का तापमान है तो वो कौन से वो तारा कौन से रंग का होगा? वो आपके होगा ब्लू प्लस वाइट, मतलब नीला और सफ़ेद रंग होगा आपका मिक्स। जो नीला और सफ़ेद रंग मिक्स तारा होगा आपका। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, टेम्परेचर। जो तारों का रंग है वो किस पे निर्भर करता है? वो तारे के तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स इज नोन एज। जो घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? आकाश गंगा।
जो आकाशगंगा गैलेक्सी को कहते हैं, गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें क्या है आकाशगंगा में क्या क्या है, आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी है और हमारा सौरमंडल है। क्या है आकाशगंगा में? आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी है, हमारी भाषा में सौरमंडल है। जो अगर हम कहें कि ये तारों का जो समूह है, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक तारों का समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बटी हुई हैं। आकाशगंगा में और क्या क्या होता है? आकाशगंगा में पृथ्वी है, सौरमंडल है, सौरमंडल में तारे हैं, उसके अतिरिक्त क्या है? उसके अतिरिक्त गैस और बादल, गैस और किसका है? गैस और धूलों का एक बहुत बड़ा बादल भी होता है। कहाँ पे? आकाशगंगा में। कहाँ पे? आकाशगंगा में गैसों और धूलों का एक बादल भी होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, जो ब्रह्मांड का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे नाम से जाना है कोस्मोलॉजी। किससे? कोस्मोलॉजी नाम से जाना जाता है। मतलब कोस्मोलॉजी खगोल विज्ञान, हिंदी में कहेंगे हम खगोल विज्ञान की एक शाखा है। कोस्मोलॉजी क्या है? खगोल विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम ब्रह्मांड से जुड़े प्रत्येक वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का विकास कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, आप ये सब कोस्मोलॉजी में पढ़ सकते हैं। कोस्मोलॉजी में आप ये सब पढ़ सकते हैं। कोस्मोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? वो आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्ष सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। आइंस्टाइन के बाद से मानी जाती है कोस्मोलॉजी की शुरुआत। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, कोस्मोलॉजी। जो अगर हम ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों का निर्माण, जीवन की उत्पत्ति, जीवन का विकास, ये सब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सौरमंडल है उसका सबसे जो निकटतम तारा है वो कौन सा है? तो वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का सौरमंडल कैसे कहेंगे? सूर्य कहेंगे। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, जो कितना दूर है? जो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है सूर्य से प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्न एज द, जो तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो वो आपके जानते हैं बिग डिपर से। किस नाम से जानते हैं? बिग डिपर से। जो सप्तऋषि तारामंडल है वो कहाँ स्थित है? वो आपके पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर? वो आपका जो सप्तऋषि तारामंडल है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। एक तारामंडल है। तो इस सब का अर्थ होता है बड़ा भालू, तथा अमेरिकी कनाडा में इसे बिग डिपर के नाम से बड़ा चमचा, बिग डिपर क्या होता है? बिग डिपर बड़ा चमचा के नाम से भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बिग डिपर। इफ़ अ स्टार इज़ बिगर दैन सन, अगर कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना, बट नॉट मोर देन ट्विस एज बिग, इट विल रिटर्न इनटू ए। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वह एक पल्सर, वह एक पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोई तारा है जो सूर्य से बड़ा है, कितना बड़ा होगा वो होगा आपका 1.4 गुना। सामान्यतः हम मान लेते हैं इफ़ अ स्टार कितना बड़ा है? तारा सूर्य से 1.4 बड़ा है, किंतु वह इतना बड़ा भी नहीं है, किंतु वह उससे 2 गुना बड़ा भी नहीं है। अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण क्यों बड़ा नहीं हो सकता? क्योंकि
यू बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा जिससे ऊष्मा उत्पन्न होगी और बाहरी परतें जो हैं वो सुपरनोवा विस्फोट से दूर चली जाती हैं और एक न्यूटन तारे के रूप में केंद्रक बचा रहता है। जो न्यूट्रॉन तारा घूमता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पल्सर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पल्सर। सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार, सीरियस एक ब्राइटेस्ट स्टार है आउटसाइडर सोलर सिस्टम इट्स कॉल्ड। जो सौरमंडल का जो बाहर, जो सौरमंडल के एक बाहर एक सीरियस नामक जो चमकीला तारा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डॉग स्टार। उसे क्या कहते हैं, डॉग स्टार। जो हमारा जो सौरमंडल है उसके बाहर तारामंडल में स्थित सीरियस तारे को डॉग स्टार भी कहा जाता है। यह तारा क्या है, यह तारा दो तारों का समूह है जिसमें एक तो मुख्य अनुक्रम तारा है जिसे डॉग स्टार ए कहा जाता है और दूसरा सफ़ेद बौना तारा है। एक मुख्य में दो तारों का समूह है, एक है मुख्य अनुक्रमक तारा और दूसरा है सफ़ेद बौना तारा। यह लिटिल बियर, यह क्या है, यह लिटिल बियर या अर्सा साइनर तारा समूह का एक सदस्य है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउट मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। जो सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोरोना। जो सूर्य की सबसे बाहरी सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम कहते हैं कोरोना। जो सूर्य ग्रहण के समय में श्वेत वर्ण का होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूरज किस रंग का होता है, सूरज सफ़ेद रंग का होता है, सूरज वाइट रंग का होता है। कोरोना चांद या पानी की बूंदों के विवर्तन के द्वारा सूर्य के चारों ओर बनाई गई एक पेस्टल हैलो को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कोरोना। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा की उत्पन्न होती है संलयन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, संलयन प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, वो किसके कारण होती है, संलयन प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में होता है जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, जो हाइड्रोजन के परमाणु क्या करते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर किसमें, हीलियम में। तो हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। जो सूर्य प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा हमारी ऊर्जा फेंकता है, जो सूर्य है वो प्रति सेकंड 10 खरब पाउंड कितनी 10 खरब पाउंड ऊर्जा वह उत्पन्न करता है सूरज 10 सेकंड काउंट, मतलब 10 सेकंड में वो सूर्य एक सेकंड में कितनी 10 खरब पाउंड ऊर्जा वह उत्पन्न करता है। कौन, सूर्य। इसमें ऊर्जा प्रक्रिया में जब यह प्रक्रिया होती है, संलयन प्रक्रिया जब होती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए संलयन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। जो सूर्य के सबसे जो चमकीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं उसे, फोटोस्फेयर। जो सूर्य की सतही जो दीप्तिमान रहती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोटोस्फेयर। जो फोटोस्फेयर का तापमान कितना होता है आपका, फोटोस्फेयर का आपका तापमान होता है 5800 डिग्री केल्विन। कितना होता है, 5800 डिग्री केल्विन, या अगर आप सेंटीग्रेड में नापना चाहते हैं तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 5800 डिग्री केल्विन या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रकाश मंडल के किनारे जो है वो प्रकाशमान नहीं होते, केवल सतही प्रकाशमान होती है, क्योंकि जो है सूर्य का जो वायुमंडल है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। क्योंकि सूर्य के आसपास इतनी ऊर्जा रहती है, इतनी गर्मी रहती है, तो क्या होता है, सूर्य का जो वायुमंडल है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनलाइट रीचेस अर्थ
इन हाउ मैनी मिनट्स, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, तो वो आपका पहुंचता है 8 मिनट में। कितने मिनट में? 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। क्योंकि जो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो वो है आपकी 1,49,00,000 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 1,49,00,000 किलोमीटर आपकी मील 1,49,00,000 आपकी जो है मील है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। और जो सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने के लिए कितना समय लगता है? वो 8 मिनट का लगता है, अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट का समय लगता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 8 मिनट। द टाइम दैट लाइट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। अब है जो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटतम का समय लगता है, मीन्स कितने सेकंड का समय लगता है, कितने सेकंड का समय लगता है। उसमें मिनट का हिसाब था तो उसमें सेकंड का हिसाब होगा, तो फिर क्या होगा? 8.311 सेकंड्स 8.311 सेकंड्स का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। और जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करती है उसे कितना टाइम लगता है? उसे लगता है 365 दिन 5 घंटे। कितना? 365 दिन 5 घंटे लगते हैं सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने में। जो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की जो परिक्रमण वेग है वो कितना है? वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो पृथ्वी कितने मिनट में घूमती है? तो पृथ्वी 29.8 किलोमीटर घूमती है 1 सेकंड में। कितना? 29.8 किलोमीटर वो घूम लेती है 1 सेकंड में। जबकि जो सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी की परिक्रमण मार्ग की लंबाई है वो 96 करोड़ किलोमीटर होती है। जो सूर्य को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? उसे लगता है 96 करोड़ किलोमीटर है उसका रास्ता। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी 8.311 मिनट सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द स्टार, 9 प्लैनेट्स एंड मून्स। जो हमारा सौरमंडल है उसमें सूर्य हैं, 9 ग्रह हैं और कितने उपग्रह हैं? तो इसका आंसर इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा। इसमें से आपका आंसर कोई भी नहीं है। इसमें आपका आंसर है 173। कितना है इसका आंसर? 173 आपके उपग्रह हैं। प्लूटो को 2006 के बाद से निकाल दिया गया है। प्लूटो हमारा कोई ग्रह है। प्लूटो हमारा कोई ग्रह नहीं है। प्लूटो को 2006 के बाद से निकाल दिया गया है। तो क्योंकि उपग्रहों में सबसे अधिक जो है वो बृहस्पति के। अब हम आते हैं कि किसके कितने ग्रह हैं। तो जो हमारा बृहस्पति, अगर आप चाहें तो मैं इसमें डिटेल में एक क्लास ले सकती हूँ ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा कि मैम आप ये क्लास ले लीजिए ग्रहों के बारे में। तो जो हमारे बृहस्पति के कितने ग्रह हैं? बृहस्पति के ये 67 उपग्रह हैं। कितने? बृहस्पति जो ग्रह है उसके कितने हैं? उसके 67 उपग्रह हैं। जो शनि है, शनि के कितने हैं? ये आपका एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। शनि के कितने हैं? शनि के 62 उपग्रह हैं। अरुण के कितने हैं? अरुण के आपके 27। अरुण के कितने हैं? अरुण के आपके 27 उपग्रह हैं। अरुण के आपके 27 उपग्रह हैं। वरुण के आपके 14। वरुण के कितने उपग्रह हैं? वरुण के आपके 14 उपग्रह हैं। मंगल के आपके 2 उपग्रह हैं और पृथ्वी का आपका केवल 1 उपग्रह है। इस पृथ्वी का आपका 1 उपग्रह है। तो टोटल आपके जो सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में जो उपग्रह हैं वो आपके 173 उपग्रह हैं। तो इसका आंसर होगा 173। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मर्क्यूरी इज़ द विच प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो बुध है वो सूर्य से कितनी, वो सूर्य से कितनी कौन सा ग्रह है, तो वह आपका पहला ग्रह, पहला मीन्स जो मर्क्यूरी है, जो बुध है, वो सूर्य के पास, सूर्य के सबसे पहला, सूर्य के पास ही सारे ग्रह, तो वो पहले स्थान पर कौन सा है, मर्क्यूरी। बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम व सौर मंडल का सबसे छोटा। बुध कौन सा, बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका, मर्क्यूरी। ये लीजिए एक और क्वेश्चन मिल गया इसमें से कि आपका सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मर्क्यूरी। यह सूर्य के कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है, तो ये आपका 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। जो वायुमंडल के अभाव, जो इस पर बुध पे एक चीज़ है कि बुध पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यह वायुमंडल का अभाव है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती हैं। जो इसका तापमान है वो कितना है, वो इसका सबसे अधिक तापमान है 560 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान है बुध का। जो बुध का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का अगर आप पृथ्वी का एक दिन बुध के 90 दिनों के बराबर होता है। तो यह कौन सा भाग है, यह पृथ्वी का 18वां भाग है। कौन सा भाग है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का 18वां भाग है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का आपका कोई उपग्रह नहीं है। एक और क्वेश्चन हो गया कि बुध का आपका कोई उपग्रह नहीं है। आपके ग्रह बृहस्पति के, अरुण के, वरुण के, शनि के, बुध का आपका कोई उपग्रह नहीं। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। जो सबसे कौन सा वो ग्रह है जो सबसे गर्म है, तो वह आपका शुक्र। कौन सा, शुक्र आपका सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र कौन सा है, शुक्र आपका जो सूर्य से निकटवर्ती कौन सा ग्रह है, दूसरा। पहला कौन सा है, पहला है आपका बुध, दूसरा है आपका शुक्र। और यह सूर्य की कितने दिन परिक्रमा कर लेता है, यह आपके सूर्य की 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। किसे, शुक्र को हम भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। तो इस कारण ये सबसे जो इसका ये क्यों गर्म है, क्योंकि जो इसका वायुमंडल है, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% तक मौजूद होता है वायुमंडल में, जिस कारण यह सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है कौन सा, आपका शुक्र ग्रह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वीनस, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ साइज विनस रैंक्स नंबर विच इन आवर सोलर सिस्टम। जो आपका आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा क्रमांक है, तो वो आपका क्रमांक है, तो वो आपका क्रमांक है 6th। कौन सा, 6th। जो आकार के अनुसार हमारे सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति शनि कौन कौन सा है, सबसे पहले हमारे बृहस्पति आएंगे, सबसे बड़े बृहस्पति हैं, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। कौन से है, पहले हैं बृहस्पति, सबसे बड़े बृहस्पति हैं, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, तब चौथे नंबर पर कौन है, आप आ गए, आपके अरुण आ गए, फिर पृथ्वी आ गई, फिर शुक्र आ गए, फिर मंगल आ गए और फिर बुध आ गए। तो कौन सा है, तो इन्होंने कौन सा पूछा, इन्होंने पूछा है शुक्र। तो एक तो फिर बृहस्पति, ये शनि है। तो कौन सा पूछा है इन्होंने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा स्थान है, ये हमारे शुक्र जो हैं वो 6ठे स्थान पर हैं सौरमंडल में आकार के अनुसार। जो सौरमंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह जो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल हैं, जिन्हें स्थलीय ग्रह, इन चारों को क्या कहा जाता है, इन चारों को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। ये पत्थर व धातु से बने हैं। ये ग्रह किससे बने हैं, ये आपके पत्थर और धातु से बने हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनस इज द विच प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो विनस है
जो आपका जो आपका शुक्र है वो सूर्य से कौन से स्थान पर है, वो आपका दूसरे स्थान पर है। शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि के समय, अगर हम चंद्रमा को छोड़ दें, जो सबसे चमकीला ग्रह, जो सबसे चमकीला रात्रि के समय आकाश में जो सबसे चमकीला ग्रह है, तो वो कौन सा है, वो आपका शुक्र है। इसलिए इसे भौर का तारा तथा पृथ्वी की बहन, अच्छा पृथ्वी की बहन के नाम से भी शुक्र को जाना जाता है। शुक्र आकार व दूरी दोनों से पृथ्वी के निकटवर्ती है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लैनेट्स हैव नो सैटेलाइट्स, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो वह है आपका शुक्र। कौन सा है, वो है आपका शुक्र। बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। यह कौन सा है, यह आपका सूर्य का निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। अभी बताया था ये कितने दिनों में, ये 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक नज़दीक है, इसलिए जो चंद्रमा के बाद है, यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसलिए इसे सांझ का तारा, शाम का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम में, क्योंकि यह शाम को कहाँ, यह आपको शाम में पश्चिम में और सुबह पूरब में दिखाई देता है, पृथ्वी में दिखाई देता है। ये आकार में और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही फर्क है, आकार और द्रव्यमान में, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द अर्थ इज हैविंग ओन व्हाट एटमोसफियर, ऐसा क्यों है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो किस कारण, वो आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षण, मतलब हम जो एक दूसरे की ओर खींचते हैं, वो किससे खींचते हैं, वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खींचते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी आपकी न्यूटन ने। किसने खोज की थी, आपकी न्यूटन ने। जो पृथ्वी का अपना वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, वो उसकी होती है एफेलियन। कौन सी, एफेलियन। जब पृथ्वी जिस समय सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसे एफेलियन भी कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है, ऐसी स्थिति आपकी होती है 4 जुलाई को। कब होती है ऐसी स्थिति होती है 4 जुलाई को। लेकिन पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं पेरीहोलन। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेरीहोलन। उसे हम कहते हैं पेरीहोलन, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे पास में होती है। और ऐसी स्थिति कब होती है, ऐसी स्थिति होती है 3 जनवरी। मीन्स जो ये स्थिति होती है ये आपकी 3 जनवरी को होती है, और जो ये स्थिति होती है ये आपकी 4 जुलाई को होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन और 5-6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। मीन्स पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन पूर्ण कर लेती है, 365 दिन 5 घंटे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एफेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, मेल्टन रॉक बिलो द, जो पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं, पृथ्वी तल के जो नीचे पिघला हुआ पत्थर होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं उसे, मैग्मा। मैग्मा चट्टानों का पिघला रूप है। मैग्मा किसका रूप है, मैग्मा आपका चट्टानों का पिघला रूप है, जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली हुई या पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है। मैग्ना के जो बाहर निकलने वाले रूप को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं, जो मैग्मा के बाहर वाला रूप होता है उसे हम कहते हैं मैग्मा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, जो पृथ्वी का जो कोर है, जो केंद्रीय भाग है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपके जाना जाता है सेंट्रोस्फीयर।
किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रोस्फेयर। जो पृथ्वी का जो कोर है वो सेंट्रोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी के जो कोर का विस्तार है वो कितना है? वो आपका 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, सेंट्रोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर टू द मून? जो पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी की जो केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून। क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून। क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून। जो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह है आपका चंद्रमा। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपका बन गया है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा है और ये है सौर मंडल का 5वां। ये कौन सा है? ये आपका सौर मंडल कौन सा है? चंद्रमा आपका सौर मंडल का आपका 5वां और सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। जो पृथ्वी के मध्य से, आपका पृथ्वी के मध्य से पूछ रहा है कि सेंटर अर्थ के सेंटर से, तो जो आपका पृथ्वी के जो मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी कितनी है? वो है आपकी, तो वो है आपकी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,79,403 किलोमीटर है आपकी पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य की दूरी। इस दूरी को चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या भी कहते हैं। तो और ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो कितने दिन में पूरी करता है? वो आपकी 27.3 दिन में पूरी करता है। 27 दिन में पूरी करता है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा। कितने दिन में पूरी करता है? 27.3 में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ट्रुथ? पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है? इट इज़ द इनेस्ट प्लैनेट, यह है सबसे घना ग्रह, ये भी सही है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, नहीं, ये गलत है आपका। इसे हम पृथ्वी को रेड प्लैनेट नहीं कहा जाता। इट इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, यह सिर्फ ठीक सकता है, ये भी सही है। पर इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इज द विच प्लैनेट फ्रॉम द सन? अभी भी बताया था मैंने, वो पूरा आपको लिख के बता दिया था कि कौन सा ग्रह कौन सा स्थान पर है, तो ये आपका तीसरा। अर्थ इज द जो सूर्य के सबसे निकटतम है वो कौन सा है? सबसे पहला बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी आपकी जो सूर्य से तीसरे स्थान पर है। सौर मंडल में जो पृथ्वी है वो सूर्य के क्रम में तीसरे स्थान पर है। एक बार मैं और वो कर देती हूँ कि पृथ्वी आपकी जो है तीसरे स्थान पर है। यह है सौर मंडल में सबसे घना और सबसे 4 स्थलीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, 3rd। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और नए MCQs के साथ, कंप्यूटर की क्लास के साथ, हिंदी की क्लास के साथ, ये GS की क्लास के साथ ही। तब तक आप मेरी वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी आपका डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखकर बताइएगा। अगर आपको कोई सेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक का सेशन चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को इतना शेयर कीजिए कि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और लोगों का भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। और अगर आपको टेलीग्राम पे भी अपना कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन